रोज आप एक ही चीज़ करते रहोगे तो आपका जो मेन एग्जाम डे होगा उसमें ऑल्दो मेरे जैसे अगर थोड़े लोग होंगे जिनका पोर्शन बाकी हो सकता है, थिंग इज कि आप मॉक टेस्ट में तो अभी तो कम आ रहे हो मत, एक क्वेश्चन को आप 10 स्टेप में भी कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप 2 स्टेप में भी ला सकते हो आंसर। हाय एवरीवन, आ गए अपन एक और नए वीडियो के साथ। आज हमारे साथ है अंश शाह। हाय अंश। अंश COEP ENTC में है। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सुन लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। अंश थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे दे। सो मेरा नाम अंश शाह है, मैं मुंबई से हूँ और मैं फर्स्ट ईयर ENTC में हूँ COEP में। रैंक परसेंटाइल 99.72 था एंड रैंक अराउंड 640। ओके, तो अभी जैसे कि CET को 1-2 हफ्ते बाकी रहेंगे, मतलब अप्रैल वगैरह में ही शेड्यूल्ड है, अप्रैल में फर्स्ट वीक। तो अभी लोगों को जो भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं उन्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? सो अभी अगर 2 वीक बाकी है, सो आई फील रिविजन ही बाकी होगा ऑलमोस्ट सबका। ऑल्दो मेरे जैसे अगर थोड़े लोग होंगे जिनका पोर्शन बाकी हो सकता है ये टाइम पे, सो उनको अभी पोर्शन कंप्लीशन में नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। एंड इफ मे बी 1 वीक या 1.5 वीक में खत्म हो जाता है पोर्शन लेके रिविजन के साथ, सो देन मे बी यू कैन जंप ऑन टू लाइक जो PYQs होंगे, जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो अगर उन्होंने छोड़े हुए हैं, सो उनके क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आता है CET में। ओके, तो अभी रिविजन पे ही फोकस करना है, सिलेबस कंप्लीशन में, मतलब जितना होगा उसी के भरोसे। एंड अगर अभी कोई है जिसका 50% वगैरह सिलेबस हुआ होगा तो उसे भी तो वही एडवाइस करेगा। हाँ, सो बेसिकली द थिंग इज कि न्यू चीज़ें क्यों नहीं अभी करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि जो पुराना जो पढ़ा है सो वो सब आप भूल जाओ। इट्स बेटर कि जो आता है एटलीस्ट उस पर हम 100% फोकस करें कि एटलीस्ट उसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए। सो लेट्स अगर आपने 20 चैप्टर है टोटल सपोज, तो उसमें आपने 10 चैप्टर कर लिए, आप बाकी के 10 पे मत फोकस करो अभी के लिए। आप पहले के जो 10 है आप मेक श्योर करो कि एग्जाम में अगर उस 10 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एंड देन आप बाकी के जो 10 बाकी है उसमें से भी आप मे बी 3 या 4 ऐसे चैप्टर्स होंगे जो हाई वेटेज के हैं। सो बेसिकली उसमें यू कैन सी द रेगुलर क्वेश्चन की, मतलब जो ज़्यादातर आते हैं। तो अभी CET को 1-2 हफ्ते ही बाकी है, बहुत ही क्रिटिकल टाइम चल रहा है, ऐसा मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन है। तो बहुत चांसेस है कि ये टाइम में लोग जो एस्पिरेंट्स है वो बहुत कुछ गलतियाँ कर सकते हैं। तो मैं सब कुछ पॉइंट आउट करना चाहते हो क्या कि ये मिस्टेक्स मैंने की थी या मैंने ऑब्जर्व की कि करते हैं मेरे बैचमेट्स ने करी है जो। तो ये टाइम पे यूजुअली क्या होता है कि 10 लोग 10 अलग अलग एडवाइस देते हैं। सो कोई बोला कि PYQs करो, कोई बोला कि सिलेबस कंप्लीट करो, कोई बोला कि जो क्वेश्चंस किए हैं पहले मे बी मॉड्यूल से किधर से भी वो सब सॉल्व करो। सो इधर आप अपने सर या तो आप जिसको ट्रस्ट करते हो सीनियर या कोई, उनकी एडवाइस लो और किसी एक बंदे की एडवाइस लो और उसको एटलीस्ट फुलफिल करो 100%। अगर वो आप 100% फुलफिल कर रहे हो उसके बाद आप किसी और की सुन सकते हो। बहुत ज़्यादा मटेरियल पर अभी फोकस मत करो, स्टिक टू लाइक 1 or 2 मटेरियल एट मैक्स एंड ट्राई टू बी एज काम एज पॉसिबल। टफ है CET पे, अगर आपका पूरा ड्रीम है, आपका कॉलेज पूरा बेस्ड है अगर आपका CET पे, सो देन थोड़ा चिल रहना चाहिए। मे बी दिन में 1-2 घंटा मे बी फैमिली के साथ बात करो, ड्राइव पे जाओ या फिर गेम्स खेलो, कुछ स्पोर्ट्स या कुछ, पर ज़्यादा थकना मत स्पोर्ट्स खेल के, फिर वरना पढ़ाई पे आप सो जाओगे पढ़ाई करते करते। सो दैट्स समथिंग, बट हाँ, ट्राई टू यूज मिनिमल नंबर ऑफ मटेरियल्स एंड फोकस ऑन स्टडी rather than thinking of various other things कि होगा नहीं होगा, कौन से कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा। अब ये काम रहने वाली बात की है तो उसको ही जैसे फैमिली टाइम एक चीज़ हो गई, और कुछ चीज़ें जैसे क्योंकि अभी दिमाग में इतनी सारी चीज़ें कि 2 साल की प्रेपरेशन या जिसने जितना भी टाइम लगा है कि अभी बस फाइनल टाइम आ गया उसको एग्जीक्यूट करने का, तो वो प्रेशर रहता है कि कैसे होगा एग्जीक्यूट, तो वो काम कैसे मेंटेन करें। सो ऑनेस्टली मैंने कभी किया नहीं है योगा एंड ऑल, बट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे पेरेंट्स ने बोला कि योगा करना चाहिए, उससे काम में आती है। बट ऑनेस्टली फिर अभी 2 वीक में कुछ होने नहीं वाला है। सो इट्स बेटर कि आप कॉन्सेंट्रेट करो कि मे बी एक रात पहले जब आप सोने जा रहे हो अगले दिन को प्लान आउट करो कि क्या क्या पढ़ना है आपको। ऐसे मत करो कि आपको सुबह 9 से 10 बजे उठ के ब्रेकफास्ट करना है, 10 से 11 पढ़ोगे, 11 से 11:30 ब्रेक,
ऐसे मत करो। दिन में आपको सपोजिंग 10 चीज़ें करनी है, मे बी PYQs में ये पर्टिकुलर चैप्टर का लाइक फिजिक्स चैप्टर का PYQs करना है आपको ये ईयर्स के, तो आप वो लिखो रादर देन टाइम के साथ बाउंड, लाइक टाइम के साथ रिलेट करो उस चीज़ को, क्योंकि वो नहीं होता है यूजुअली लाइक अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल, वैसे नहीं होता है। तो जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स कि जो करना है कंप्लीट, और मेक श्योर कि आप सोने से पहले उस चीज़ें कंप्लीट कर लो। एक ये है कि लिस्ट बना के कंप्लीट करो। अभी पर यही टाइम पे जैसा मेक और ब्रेक वाला बात हुई थी, अभी यही टाइम है कि डिस्ट्रैक्ट भी सबसे ज़्यादा होंगे कि भाई अरे यार इतना मैं सैचुरेट हो गया हूँ या हो गई हूँ पढ़ पढ़ के कि बस अब और नहीं होगा, ब्रेक लेना है, मतलब बस हो गया, थक गई मैं। तो वो मेंटालिटी को कैसे या फिर वो थॉट्स को कैसे हम अवॉइड करके पढ़ सके। सो फर्स्टली डिस्ट्रैक्शन मेन तो वही होगा कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिल सकता है, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, लास्ट के कट ऑफ, इस साल के कट ऑफ, ट्रेंड क्या होने वाला है। सो ये सब वीडियोस बहुत होंगे। सो बेसिकली उन सब वीडियो से लाइक मे बी मेंटेन डिस्टेंस और फोकस ऑन स्टडीज फर्स्टली, एंड ऑल्सो जो मैंने चीज़ की थी दैट वाज कि मैंने एक डब्बा फ़ोन आता है जियो का, सो आई बेसिकली यूज दैट फोन 12th में मेरे। सो मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी PDFs वगैरह थे जिससे सॉल्व करना है, सो मैंने अपनी मम्मी के फ़ोन से लाइक मैं करता था एंड प्रिंट आउट ले सकता था। तो आई वुड सजेस्ट कि जितना भी हो इस एटलीस्ट लास्ट 2 वीक्स या 3 वीक्स जितने भी बचा है, आप स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करो। आपको जो भी मटीरियल है कुछ भी सॉल्व करना है, मेक श्योर मतलब ट्राई कि आप उसका प्रिंट आउट ले लो, एंड देन आप आराम से एक रूम में बैठ जाओ जहाँ पर आपके डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो, जैसे लैपटॉप हो गया या टीवी या फ़ोन हो गया, स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो। सो उन सब चीज़ों को लेकर रूम के बाहर रख दो, आप रूम में जाओ, 2 घंटा 3 घंटे का सेशन लगाओ एंड पढ़ो, एंड ट्राई की बीच में ब्रेक्स ना लो, और अगर लेना है तो फिर आप 3 घंटे पढ़ाई का रखो, एज इन जो आपका 2 शिफ्ट होता है CET में। सो एक आई गेस 9 to 12 होता है एंड दूसरा शिफ्ट आई एम नॉट श्योर 3 to 6 होता है, 2 to 5 कुछ दोपहर में होता है। ओके, सो ट्राई टू स्टडी इन दोज 3 hours। सो आपका उस हिसाब से स्लीप साइकिल सब लाइक एडजस्ट हो जाएगा, क्विंट हो जाएगा, और आप एग्जाम में लाइक अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अभी इन पेपर की बात करते हैं, अपने पास 3 सब्जेक्ट्स है PCM पर्टिकुलरली, तो मैथ्स का उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो अभी ये लास्ट टाइम पे, अभी जैसे कि एकदम ही लास्ट मोमेंट आ गया, तो मैथ्स में तो आज सच प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो अभी ये 2 हफ्तों में मैथ्स पर्टिकुलरली कैसे प्रिपेयर करें, बाकी 2 सब्जेक्ट्स का भी। सो फिजिक्स केमिस्ट्री इज बेसिकली थियोरी, तो आप थियोरी पे फोकस करो, उसके कॉन्सेप्ट ले करो। मैथ्स इज समथिंग कि जो लास्ट 2 वीक्स में उतना इंप्रूव नहीं हो सकता है। इट्स अबाउट कि आपने कितना मेहनत किया मैथ्स में अब तक, क्योंकि इट्स अबाउट स्मार्ट हो कि आप कौन सा फॉर्मूला या कौन सा सिंप्लीफिकेशन किस टाइम पे करते हो। एक क्वेश्चन को आप 10 स्टेप में भी कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप 2 स्टेप में भी ला सकते हो आंसर। एंड CET इज ऑल अबाउट स्पीड, कि आपको कितना जल्दी आंसर आता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और कम टाइम होता है। एंड सेकेंडली हाँ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मेरा केमिस्ट्री पर्सनली वीक था, तो मैं उतना ध्यान नहीं देता केमिस्ट्री पे। मैथ्स स्ट्रॉन्ग था, सो मैथ्स में आई यूज्ड टू प्रैक्टिस लाइक 30 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस जितने PYQs एवरी डे, एंड अपार्ट फ्रॉम इट फिजिक्स में 30 to 40 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री आई यूज्ड टू रीड द NCERT, और बिकॉज माई मेन फोकस वाज JEE, सो मैं NCERT पढ़ता था रिपीटेडली। एंड देन CET के लिए मैंने कभी वो HSC का बुक पढ़ा नहीं है इतना, बट आई वुड सजेस्ट कि आपका अगर मेन फोकस CET है देन आप HSC का बुक पढ़ें, टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि उसमें से लाइक बहुत सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज जो रटनी होती है, या फिर बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड आती है HSC के डायरेक्ट बुक में से एकदम कॉपी पेस्ट, एकदम ज़्यादा नहीं, बट थोड़े आते क्वेश्चन जो सिमिलर पैटर्न होता है। ओके, तो अभी ये लास्ट 2 हफ्ते हैं, मॉक टेस्ट्स का क्या मतलब अभी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ज़्यादा देना चाहिए, कम? सो आई फील जो क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, जो एवरीडे सॉल्व करना होता है, वो आई फील मॉक टेस्ट के थ्रू करेंगे तो बेटर होता है। सो आप 3 घंटे का मॉक टेस्ट दो, मे बी 1 घंटे आपको लाइक खाना खाना है, लाइक मे बी 9 to 12 आपने सुबह मॉक टेस्ट दिया, 12 to 1 आप खाना खा लो या ब्रेक ले लो जो भी है, एंड देन 1 बजे से 2 या 1 से 3 आप सारे क्वेश्चन जो भी आपने सॉल्व किए उसका खुद से आपका सोल्यूशन निकालो। सो आपने करेक्ट कर लिए सारे जो अपने 9 to 12 में पेपर दिया है, उन सबका सोल्यूशन लाइक आंसर की वगैरह से मैच कर लो, जो भी रॉन्ग है उन सब क्वेश्चंस का वापस दोबारा अटेम्प्ट करो, और अगर नहीं आ रहा है फिर भी, सो आप सोल्यूशन से ज़्यादा बेटर होगा कि आप वो
कॉन्सेप्ट को वापस रिवाइज करो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर चैप्टर, वो कॉन्सेप्ट को पर्टिकुलरली रिवाइज कर लो एक बार और मेक श्योर कि आप सॉल्व कर पाओ, वरना फिर सोल्यूशन देख सकते हो आप। बट अगर आपने आज कोई मॉक टेस्ट दिया है तो आप ट्राई करो कि उसी दिन शाम तक आपका वो रिसॉल्व हो जाना चाहिए जो भी आपके मिस्टेक्स हैं। और मतलब सारे क्वेश्चंस को बेसिकली रिविजिट करना है कि भाई ऐसा पैटर्न का आया तो क्वेश्चन में सॉल्व हो जाए मींस। राइट, सारे क्वेश्चन नहीं, मतलब अगर आप, हाँ थिंग इज कि आप मॉक टेस्ट में तो अभी तुक्का मारो मत, तो आप छोड़ दो क्वेश्चन, भले नेगेटिव मार्किंग नहीं है, छोड़ दो क्वेश्चन क्योंकि आपको नहीं आया, अभी गलती से आपने तुक्का मारा, करेक्ट आ गया और आप स्किप कर दोगे वो क्वेश्चन को जब आप रिसॉल्व कर रहे हो, सो वो आपको कभी कॉन्सेप्ट हिट ही नहीं होगा। वो सेम क्वेश्चन अगर आपका मेन टेस्ट में आया, फाइनल टेस्ट में, तो आप नहीं कर पाओगे। सो मेन फोकस शुड भी कि जितना आता है उतना आप 100% दो और उतना 100% आपको मार्क्स आना चाहिए जितना आपका नॉलेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जितना भी एक्स्ट्रा कर सकते हो उतना कर सकते हो। मेन जितना आपने पढ़ा है उतना आपको स्कोर करना है मेन टेस्ट में। अच्छा, तो मॉक टेस्ट में अभी बेसिकली तुक्का ना मारो, जितना आता है उतना करो और चेक करो कि उतना 100% राइट आ रहा है कि नहीं। तो अभी मतलब एक कंपैरिजन होगा कि अभी सपोज 2 हफ्ते बाकी है, किसी का सिलेबस थोड़ा बाकी है और मॉक टेस्ट, तो अभी उन दोनों में किस तरह से वो प्रायोरिटी डिसाइड करें कि मॉक टेस्ट दूँ या मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ? डिपेंड्स, अगर आपका बहुत सिलेबस बाकी है तो आई वुड सजेस्ट कि एक और वीक, अगर 2 वीक बाकी है तो एक और वीक आप थोड़ा सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा बाकी है तो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत कम सिलेबस किया, सपोजिंग 25% सिलेबस किया और एग्जाम में आपने सिर्फ 25% आंसर्स मार्क किए जो करेक्ट है, तो सिलेबस तो होना ही चाहिए थोड़ा कवरेज। हाँ, एट द सेम टाइम मैं वो भी बोलूँगा कि मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एग्जाम में टेम्परामेंट वगैरह बहुत इंप्रूव होता है क्योंकि आपने, इट्स लाइक जस्ट अनदर डे एट वर्क, कि आपने अगर रोज़ आप एक ही चीज़ करते रहोगे तो आपका जो मेन एग्जाम डे होगा उसमें भी आपको लगेगा कि भाई जो मैं रोज़ इतने दिनों से करते आ रहा हूँ वही सेम चीज़ दोहरानी है वापस। सो दैट्स वन थिंग कि मॉक टेस्ट कर देनी चाहिए। हाँ, आफ्टर आपका कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पोर्शन कंप्लीट हो गया है उसके बाद। एक और चीज़ होती है कि अभी लास्ट टाइम में या फिर इन जनरल भी प्रिपरेशन के बहुत डीमोटिवेटिंग थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आता है कि भाई नहीं हो रहा है, तो ये नेगेटिव थॉट्स को कैसे अवॉइड करें अभी लास्ट टाइम पर? ये नेगेटिव थॉट्स बहुत कॉमन है और लाजमी भी है कि आने, मतलब आ सकते हैं बहुत लोगों को, तो डीमोटिवेट, मैं बोलूँगा कि डीमोटिवेट मत हो, बट वो अपने हाथ में नहीं होता है। बट जस्ट ट्राई टू बी अराउंड सराउंडेड बाय लाइक पॉजिटिव पीपल जो आपको मोटिवेट करे, और क्या होगा, एग्जाम बन जाएगा, कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा, आप इंजीनियर बन जाओगे, डजेंट रियली मैटर। हाँ, फोकस ऑन योर स्टडीज। तो अपना 100% दो, बाद में ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि अभी नहीं पढ़ा इसीलिए एडमिशन नहीं हुआ। बाकी बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि ये परसेंटाइल पे ये कॉलेज मिलेगा, ये मार्क्स पे, मतलब मेरे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, एग्ज़ाम के पहले ही आ जाता है कि ये कॉलेज बेस्ट कॉलेज है, नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये। तो वो अभी मैं तो एडवाइस नहीं करूँगी पर्सनली कि वो देखो, और दिमाग ख़राब हो जाता है उसे देख के। वो एक्यूरेट होता है नहीं ज़रा भी, नहीं मतलब एक्यूरेसी वाले से ज़्यादा कि इंटरैक्ट क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है एंड यू थिंक और लाइक ओवरथिंक अबाउट स्टफ। मतलब तुम लोग सोच रहे हो कि वो कॉलेज में जाके मैं XYZ चीज़ें करूँगा, बट वो कॉलेज में कैसे जाओगे तुम वो नहीं सोच रहे हो। तो अभी पढ़ लो, बहुत खुशी मनाओगे बाद में कि पढ़ लिया मैंने, इसीलिए एडमिशन हो गया। अभी टाइम पास करोगे तो बहुत रिग्रेट करोगे। या जो भी कोई एक फाइनल टिप देनी है देखो, मतलब 2 हफ्ते बाकी पढ़ लो अभी मतलब टाइम पास मत करो उतना, और हो सके तो लाइक मोबाइल फ़ोन या जो भी डिस्ट्रैक्शन है आपके उनको अवॉइड कर लो, उनको साइड कर लो किधर। हाँ, लास्ट 2 हफ्ते कर लो, पढ़ लो। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो विथ अंश शाह। हम लोग अब थोड़ा सा बता देते हैं, अंश भी मेरे साथ में नौती जैसे ही, अंश भी मेरा जूनियर है। हम लोग चुप है, अंश भी मेरा जूनियर है, PSF PR में हम लोग सेम पोर्टफोलियो में थे, तो वहीं से हम लोग कनेक्ट हुए। थैंक्स अंश। तेरे को कुछ फाइनल बोलना है कि भाई ऑल द बेस्ट, जो भी ऑल द बेस्ट गाइस, मचा के आना, मस्त पेपर दो और खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त क्या पता कल होना हो। ऑल द बेस्ट। See you in the